मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले कल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकशाफ। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। यूएई में जो क्राइम चल रहा है, यूएई में इस वक्त जो जेल में लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनकी कुटैया हो रही है जेल में, उसमें से 50% पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बड़े सरप्राइज हैं कि 50% कैसे हो सकता है। ये उनके लिए बड़ी सरप्राइज की बात है। उनके पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है कि यार 50%। इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। जितना भी क्राइम होता है 50% पाकिस्तानी होते हैं। एक तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरा 90% जो लोग पकड़े जाते हैं सऊदी अरब से वो पाकिस्तानी होते हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सरगंडी चल सकता है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी सी रिएक्शन। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि गल्फ कंट्रीज जो है पाकिस्तानी भिखारियों से कितनी परेशान है। सबसे ज़्यादा सऊदीया है और उसके बाद यूएई है। और अब जो है एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उन्होंने पाकिस्तान को ये बातें सुनाई है कि भाई जितने भी पाकिस्तानी काम के नाम पे गल्फ कंट्रीज में आते हैं, उनके पास ना तो कोई हुनर होता है, ना कोई वो काम करते हैं, वहाँ जाके वो भीख मांगते हैं और जो है क्राइम करते हैं। ख़ास तौर पे जो यूएई है दोस्तों, वहाँ पे जितने भी क्राइम हुए उसमें 50% से भी ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान से, और जो यूएई की जेलें है उसमें भी 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तानी है। तो ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, इसके ऊपर इसी बात को लेकर डिस्कशन चल रहा है, आखिर ये पाकिस्तान के लोगों को क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह पाकिस्तानी अब इस बात को लेकर सफाई दे रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। यूएई ने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके अजीबोगरीब टिकटॉक बनाते हैं। आपको याद है कि पिछले दिनों यूएई में बारिश हुई थी तो बादल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया था। उस पर जो है पाकिस्तानियों ने अजीब तरह के तबसरे दिए, वहाँ की ख़वातीन को हरास करते हैं, वहाँ की ड्रेसिंग को लेकर मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा ये चीज़ें हमें अपने मुल्क में नहीं चाहिए, लिहाजा अब हमें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहिए, वो इंडियंस को और बांग्लादेशी को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो हमारे टिकटॉकर्स गए, आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ, उनके हमारे हरीम शाह जाती है, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो केपीकेज़ों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी वो गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस्लाम अलग चीज़ है, वो इन चीज़ों को इस्लाम से दूर रख रहे हैं कि आप इस्लामी हो यानी आप मुसलमान हो, यानी लेकिन आप में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। आपने यहाँ के पॉजिटिव वर्क ही करना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो उन्होंने आके पाकिस्तान से कह दिया कि हम यहाँ लोगों से न भेजे न वैसे जारी कर। इफ्तिखार साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं। यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। तो उनको वो काम नहीं करने चाहिए ना जिसकी इजाज़त वहाँ पे नहीं है। उन्होंने उन मुल्कों को मासी का वेड़ा समझ लिया, जिस तरह मेरे सीनियर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनको उन कवानीन का एहतराम करना चाहिए ना। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे तो कानून का एहतराम करने वाले को कमज़ोर समझा जाता है। वहाँ पे तो कमज़ोरी समझा जाता है, वो पकड़ के अंदर कर देते हैं। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत पाई जा रही है, और उस नफ़रत की वजह हम उन लोगों की गलतियां हैं जो पाकिस्तानियों के नाम पर पाकिस्तानी बने हुए लोग
वहाँ कर रहे हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई दीगर इस्लामी ममालिक के कह रहे हैं कि हम इंडियंस को प्रेफर करेंगे, हम बांग्लादेशी को प्रेफर करेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं रखेंगे। अब आप देखें कि ऑलरेडी इंडियंस की हम बात करें तो अच्छा खासा जो है वो रेमिडेंस हर साल अपने मुल्क भेजते हैं, इससे मज़ीद इंडिया को फ़ायदा होएगा। जी लाजमी, देखो ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात भी है, बायस शर्म भी है। अगर एक मुल्क, इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ऐसा मुल्क नहीं जिसके साथ हमारा ताल्लुकात नहीं, हमारा बरादाना ताल्लुकात है, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, जानते हैं एक दूसरे कई सालों पे मोहित इनके ताल्लुकात। लेकिन अगर वो आपसे कह रहे हैं कि उसका मतलब ये आपके अंदर, आपके लोगों में वो फ़न हुनर आपने नहीं दिया है, आपने वो एथिक्स कुछ नहीं सिखाई इनको। मतलब एजुकेशन लेवल हमारा इतना लो है कि हमारे लोग जो बाहर के वैसा पैसे लगा के फिर भी जाके वहाँ पे वो निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारे लिए बायस तशवीश भी है, बायस शर्म भी है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को फोकस करें। जब कहते हैं कि सऊदी, इराक, ईरान में मैक्सिमम जो भिखारी हैं, 90% वो पाकिस्तानी हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम में भी पाकिस्तानी लाखों की तादाद में ये लोग बाहर जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा डर रहा है। डर क्यों रहा है? अब ये यूरोप तो है नहीं यार, ये अमेरिका तो है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो है नहीं, जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द सेंस की लिबरल तरीका है काम करने का, चलो कोई बात नहीं। जहां पे आप इस्लामोफोबिया के गाने गा लें, आप बोलें कि साहब ये पाकिस्तानी था, ये बड़े गरीब घर का था, इसको बचपन में बड़ा स्ट्रेस था तो इसलिए उसने जाके 2-3 लोगों को चाकू मार दिया, या किसी ने कुछ चोरी कर ली, डकैती डाल ली, कत्ल कर दिया किसी का, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या है कि गोरे जो है उसको जेल में डालेंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाए। यहां पे शेख हैं यार, यहां पे शेख हैं, या शेख इधर तो देख, तो शेख देखता है, फिर शेख बताता है वहां पे, और शेख ने इनका बना दिया मिल्क शेक। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है, लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स हैं और उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने लोगों को तमीज़ सिखाएं, उनको ट्रेन करें। और आपको पता है कि ये वाला चर्चा कहाँ पर हुआ है? ये चर्चा हुआ है पाकिस्तान के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के ही ओवरसीज़ के जो स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्टर, उन्होंने ये बताई है कि मैं क्या करूं कि कंट्रीज से मेरे पास ये वाली शिकायतें पहुंच रही हैं। तो मैंने सही कहा ना कि जिस तरह टीचर्स होते हैं ना कि वो बच्चों की शिकायतें पहुंचाते हैं घर लेके, ये तो हाल है आपके शहरियों का, ये तो हालात हैं। और आप बात करते हैं टके टके की जरा सी बात पर। सऊदी अरबिया और यूएई के किंग बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, उन्होंने खुद पाकिस्तान के पीएम से कहा है कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, भिखारी, बीमार, दहशतगर्द लोग जो है हमारे देश मत भेजो। सऊदी अरब ने कहा है पाकिस्तान भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद अफराद ना भेजे। सेनेट की कायमा कमेटी में समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के हुक्काम का इंकशाफ। लेकिन ये इतने बगैरत लोग हैं, इनको इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती और कहते हैं कि हिंदुस्तान से हम बहुत आगे। और यही पाकिस्तानी जो है सऊदी अरबिया, यूएई में जो है हिंदुस्तान को धमकी देकर बोलते थे कि अगर हिम्मत है तो दुबई आओ हमसे मिल। हमारे यहाँ फन हुनर नहीं सिखाए जाते, तो ऑलरेडी बात है हम दुनिया में भिखारी भेजेंगे, हम दुनिया में वही नेगेटिव लोग भेजेंगे जो वहाँ पे हरास करेंगे, जो वहाँ पे नेगेटिव इमेज मुल्क का पेश करेगा। इस चीज़ पे मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ, लेकिन हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों में इस्लाहत लानी चाहिए। पहली बात यह है कि लाकानूनियत जो है या रूल ऑफ लॉ की जो डिसरिस्पेक्ट है वो पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ है। और पाकिस्तान में जब आप कहते हैं कॉमन चीज़ है तो इसका मतलब है अमंग द पाकिस्तानी सिटीजन्स, पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके नज़दीक कानून वानून की को वो अहमियत नहीं है जो पूरी दुनिया में कानून की अहमियत है। पूरी दुनिया में कानून को रिलीजन, कल्चर, रवायात, हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उस पर हर चीज़ की निस्बत सख्ती से अमल किया जाता है, जिसमें किसी तरह के एक्सक्यूज़ की कोई गुंजाइश नहीं है।
वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो लोग इस तरह का काम वहाँ जाके करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो इस तरह का काम करते हैं। तो जरा पाकिस्तानियों एक बात बताता हूँ, सऊदीया की सड़कों के ऊपर और यूएई की सड़कों के ऊपर जितने भी भिखारी भीख मांगते हैं उससे आधे से ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं। बात असल में यह है, इन लोगों को सबसे आसान तरीका भीख मांगना लगता है जिसमें कोई दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता और जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आसानी से डॉलर ये लोग कमा लेते हैं। अब इनको ये आदत गिर चुकी है दोस्तों। और सऊदीया के या यूएई के जेलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के, वो पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। और ये कहते हैं ना कि इंडिया के लोगों में टैलेंट है, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं इसलिए उनको गल्फ कंट्रीज काम देती है। तो भाई ऐसा नहीं है। वहाँ पे भारत से बहुत से लोग जो है, जो लेबर है, जो वहाँ पे हेल्पर के काम के लिए जाते हैं, वो भी कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मगर वो वहाँ जाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कोई क्राइम वहाँ पे नहीं करते, काम से मतलब रखते हैं और इसीलिए उन लोगों को जो है गल्फ कंट्रीज इनवाइट करती है, समझे ना। और ये जो बात है ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज तक नहीं है दोस्तों, ये तो पूरे यूरोप में पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए और क्राइम के लिए बदनाम हो चुके हैं। और ये अभी तक जो मुस्लिम उम्मा की बातें करते हैं, ये सऊदीया हमारा बिरादर है, यूएई हमारा बिरादर है, आज उन्होंने भी इनको निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी जो है हरकतें है वो इस तरह की है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।